दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्थशास्त्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन के आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ करके समझेंगे, दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बनाना सीखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि आईएस और एलएम वक्रों के रूप में मैट्रिक और राजकोषीय नीतियों की समीक्षा कीजिए। यानी कि आईएस वक्र क्या होता है, एलएम वक्र क्या होता है। आईएस और एलएम वक्रों के रूप में मैट्रिक और राजकोषीय नीतियों की समीक्षा करने के लिए कह रहा है। यानी कि जो आईएस वक्र और एलएम वक्र होता है, इनके रूप में मैट्रिक और राजकोषीय नीति होता है, उसकी समीक्षा करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि आईएस और एलएम वक्र के रूप में मैट्रिक और राजकोषीय नीति पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे, कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर पॉइंट की बात की जाए तो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों आईएस और एलएम वक्र। यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा आईएस और दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका एलएम। यानी कि आईएस वक्र और एलएम वक्र, ये दोस्तों आपके 2 पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा मैट्रिक और चौथा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों आपका राजकोषीय। यानी कि मैट्रिक नीति और राजकोषीय नीति। और यहाँ पे दोस्तों अगर पांचवें पॉइंट की बात की तो दोस्तों यहाँ पे आपका पांचवा पॉइंट हो जाएगा समीक्षा कीजिए। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 5 पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है आपका आईएस वक्र, दूसरा पॉइंट है एलएम वक्र, तीसरा पॉइंट है मैट्रिक और चौथा पॉइंट है राजकोषीय और पांचवा पॉइंट है समीक्षा कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे भूमिका। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन का भूमिका। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या भूमिका होता है, सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, पहला हेडिंग हो जाएगा भूमिका। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है दोस्तों आईएस वक्र। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आईएस वक्र। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा हेडिंग हो जाएगा आईएस वक्र। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो गया आईएस वक्र। यानी कि आईएस वक्र क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग के अंदर हम लोग आईएस वक्र के बारे में लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे एलएम वक्र। यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा एलएम वक्र। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में आईएस वक्र और एलएम वक्र के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग आईएस वक्र के बारे में लिखेंगे, उसके बाद तीसरे हेडिंग में एलएम वक्र के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा एलएम वक्र। यानी कि आईएस वक्र क्या होता है, एलएम वक्र क्या होता है, इनका जो है कि सूत्र क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग दोनों को लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और चौथा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो आईएस वक्र और एलएम वक्र होता है, इसमें दोस्तों मैट्रिक नीति क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है मैट्रिक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको ले लेंगे और इसको लेकर के दोस्तों यहाँ पे चौथे हेडिंग में लिखेंगे मैट्रिक जो है कि मैट्रिक नीति क्या होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आईएस और एलएम वक्र के रूप में मैट्रिक और राजकोषीय नीति। यानी कि सबसे पहले हम लोग मैट्रिक नीति लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग राजकोषीय नीति लिखेंगे। ध्यान समझिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक नीति लिखेंगे, उसके बाद राजकोषीय नीति लिखेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों इन दोनों की समीक्षा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा मैट्रिक नीति। यानी कि मैट्रिक नीति क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखेंगे मैट्रिक नीति। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा मैट्रिक नीति हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर पांचवा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पांचवा हेडिंग लिखेंगे राजकोषीय नीति। सबसे पहले हम लोगों ने मैट्रिक नीति लिखा, अब दोस्तों लिखेंगे राजकोषीय नीति। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पांचवा हेडिंग हो जाएगा राजकोषीय नीति। यानी कि राजकोषीय नीति क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग राजकोषीय नीति लिखेंगे, राजकोषीय नीति। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले मैट्रिक नीति लिख लिया, उसके बाद राजकोषीय नीति लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग छठा पॉइंट देंगे और छठा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगला हेडिंग लिखेंगे मैट्रिक और राजकोषीय नीतियों की समीक्षा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा छठा हेडिंग हो जाएगा मैट्रिक और राजकोषीय नीतियों की समीक्षा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में मैट्रिक और राजकोषीय नीतियों की समीक्षा करने के लिए कहा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम अगला हेडिंग लिखेंगे, छठा हेडिंग लिखेंगे मैट्रिक और राजकोषीय नीतियों की समीक्षा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा छठा हेडिंग हो जाएगा मैट्रिक और राजकोषीय नीतियों की
राजकोषीय नीतियों की समीक्षा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में समीक्षा करने के लिए कहा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे मैट्रिक और राजकोषीय नीतियों की समीक्षा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने छठा हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले पॉइंट को थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट था आईएस वक्र, जिसको हम लोगों ने दूसरे हेडिंग में लिख लिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट था हमारा एलएम वक्र, जिसको हम लोग तीसरे हेडिंग में लिख लिया। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट था मैट्रिक, जिसको हम लोगों ने चौथे हेडिंग में लिख लिया। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने मैट्रिक नीति और राजकोषीय नीति को लेकर के लिख लिया। और दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने अगला जो पॉइंट था हमारा कि मैट्रिक और राजकोषीय नीतियों की समीक्षा कीजिए, इसको दोस्तों हम लोगों ने छठे हेडिंग में लिख लिया। यानी कि दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन में जो भी पॉइंट दिया होता उन सभी पॉइंट को हम लोगों ने लिख लिया है। अब कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सातवां पॉइंट देंगे। यहाँ पे दोस्तों सातवां पॉइंट देके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। लास्ट में दोस्तों हम इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे, तो हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लेना है, और पॉइंट को देखने के बाद पॉइंट का यूज करके हेडिंग बना लेना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।